हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नॉक्स 19। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का यूनिट 1, जिसमें हमने पार्ट 1 में कुछ चीज़ें कवर कर ली थी और ये सेकंड पार्ट है जिसमें हमें 3 अप्रोचेस को पढ़ना था जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को बताते हैं, जिसमें से पहला है डिटर्मिनिज्म, दूसरा है पॉसिबिलिज्म और तीसरा है एनवायरमेंटलिज्म। तो डिटर्मिनिज्म में ये कॉन्सेप्ट जो है ये जर्मन जियोग्राफर एक थे, उन्होंने डेवलप करा, जिनका नाम था फ्रेडरिक रेट्ज़ल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये नेचर के कंट्रोल पर बेस्ड है। ह्यूमन बीइंग्स, ये जो डिटर्मिनिज्म है, ये जो जर्मन जियोग्राफर हैं, इन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो लार्जली नेचर से इन्फ्लुएंस होते हैं और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ के, फिजिकल हो, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, उसको डोमिनेंटली एनवायरनमेंट ही कंट्रोल करता है। तो डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सबऑर्डिनेट है नेचुरल एनवायरनमेंट के। द डिटर्मिनिज्म स्टेट्स दैट ह्यूमन बीइंग इज सबऑर्डिनेटेड टू नेचुरल एनवायरनमेंट। तो दूसरा अप्रोच आता है पॉसिबिलिज्म, जिसको फ्रेंच हिस्टोरियन ल्यूसियन फेब्रे ने टर्म करा है। अब इनका कहना था कि ये डिटर्मिनिज्म वाली जो अप्रोच है वो गलत है। पॉसिबिलिज्म जिन्होंने दिया यानी फेब्रे ने, उन्होंने क्या कहा कि जो डिटर्मिनिज्म है ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करता है, तो डिटर्मिनिज्म को उन्होंने क्रिटिसाइज करा, डिटर्मिनिज्म की स्टडी को। और उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन है वो एनवायरनमेंट से फुली कंट्रोल नहीं रह सकते। उन्होंने ये कहा दैट जो कॉपरेशन है नेचर के साथ या जो म्यूचुअल इंटरैक्शन है बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट वो बेनिफिशियल रहेगा और पूरी तरीके से जो ह्यूमन है वो एनवायरनमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, दोनों का एक बैलेंस है। तीसरा अप्रोच है एनवायरमेंटलिज्म, जो कि एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि ये बताता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इंटीग्रल पार्ट है नेचर का और ह्यूमन जो है वो मोस्ट स्किल्ड और इंटेलिजेंट है एंड हैज अ यूनिक रोल टू प्ले इन मेंटेनिंग हेल्दी एनवायरनमेंट। और ये जो अप्रोच है ये एम्फेसाइज करता है ऑन अ वाइज एंड लिमिटेड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और इकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कि एनवायरमेंटलिज्म से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा रहा है इंसान, और इंसान ही वो फिनोमिनन है जो कि स्किल्ड हैं और वो ही अच्छे से एनवायरनमेंट को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले तो होता क्या है, तो इसको चलिए डिफाइन करते हैं। मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर ओन नीड्स, यानी आज की जो जनरेशन है उसके नीड्स को बिना कॉम्प्रोमाइज करे और आगे जो जनरेशन आएगी फ्यूचर में उसके नीड्स को बिना मारे जो आज हम चीजें यूटिलाइज कर रहे हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बिना हम अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट करें कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी नीड को भी पूरा कर सकते हैं, यानी हम फ्यूचर के लिए भी बचा रहे हैं और अपनी नीड्स को भी पूरा कर रहे हैं बिना उनके लिए रिसोर्सेज को बर्बाद करें, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल्स थे, 2015 में लिए गए थे और रियो समिट हुआ था 1992 में ब्राजील में। तो वहां पर ये जो WCED है यानी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है, जिसे PM ग्रो हार्लेन ने चेयर करा था, तो यहाँ पर ये समिट हुआ था और यहाँ पर फैसला हुआ था कि हम आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाएंगे और अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे। अब 3 पिलर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो क्या हैं? एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक और सोशल। एनवायरनमेंट में तो एयर, लैंड, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी, क्लाइमेट, मिनरल्स, ये सारी चीजें आती हैं। इकोनॉमिक में जो कंज्यूमर अवेयरनेस है और फूड सेफ्टी के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी चीजें इकोनॉमिक में डाली हुई हैं। सोशल में फूड प्रोवाइड कराना, शेल्टर देना, क्लोथिंग देना, रिक्रिएशन, कल्चर, यानी जो अपना जो कल्चर चला रहा है उसे भी रिक्रिएट करना, ये सोशल में डाल दिया है। ये हैं हमारे 3 पिलर्स। अब कुछ सर्टेन ट्रांजिशंस भी लिए
गए हैं कि हम अपने जो गोल्स हमने चुने हैं, जो हमने नींव रखी है, उसको हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, सर्टेन ट्रांजिशंस टू अचीव डिजायर्ड गुड्स। तो इसमें पहला है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें ये दावा किया गया था कि हम अपने जो कंटिन्यूली ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। एक साथ जो इतनी ओवर पॉपुलेशन हो रहा है उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश। रिसोर्स ट्रांजिशन यानी नेचर के इनकम पर फोकस करना और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना। तीसरी चीज है टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन यानी पॉल्यूशन फ्री रखना अपने एनवायरनमेंट को, और जितने भी हम ये इंडस्ट्रियल चीजें कर रहे हैं इन सबको कंट्रोल करना और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस को अपनाना। चौथी चीज है पॉलिटिकल या सोशल ट्रांजिशन, जिसमें आता है परसेप्शन को चेंज करना, वैल्यूज को, बिलीव्स को, प्रैक्टिसेस को और क्राइटेरिया को। जो भी हम ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो हमारे पॉलिटिकल फील्ड को या सोशल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, उस चीज से हम थोड़ा बचें। और कम्युनिटी ट्रांजिशन जो कि है गवर्नमेंट इम्प्रूव एफिशिएंसी, यानी गवर्नमेंट अपनी तरफ से वो एफिशिएंसी लाए जिससे ह्यूमन का भला हो और एज वेल एज हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स भी अचीव हो सके। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल स्टडीज की, ये फर्स्ट यूनिट है इसलिए ये हमें चीज बताई हुई है कि हमें ये जानना क्यों जरूरी है, एनवायरमेंटल स्टडीज क्या है, इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। तो एनवायरमेंटल स्टडीज जो है हमारे इश्यूज जितने भी हैं, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, इनको इम्पोर्टेंस देता है, हम इनके बारे में जानते हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे मॉडर्नाइजेशन को, डेवलपमेंट को, जितने भी इश्यूज हो रहे हैं उनको सॉल्व करना और लोगों को जागरूक करना। ठीक है, और किसी भी चीज का एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, उसका नीड जो भी है, और जितने भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसको एक प्लान में, सिस्टमैटिक वे में हम प्लान करें कि हम आज उसको ठीक तरीके से यूज करें और आगे वो चीजें ठीक चलें। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं किसमें, एनवायरमेंटल स्टडीज में। इसमें कुछ हमें कीवर्ड्स भी दिए हुए हैं जैसे कि एक्स सिटू, इन सिटू, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक्स सिटू का मतलब होता है अपने नेचुरल हैबिटेट के बाहर, इन सिटू का मतलब है अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर। यूएनसी यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो है ये रियो दे जनेरियो 1992 में हुआ था ब्राजील में। ये बहुत कॉमन है, 1 मार्क का क्वेश्चन